नमस्ते। कभी सोचा है ये सब कुछ, ये दुनिया, ये तारे, ये आकाशगंगाएं आखिर आई कहां से? ये सवाल इंसान हजारों सालों से पूछ रहा है। आज हम एक ऐसे ही संवाद की गहराई में उतरेंगे जो एक गुरु और शिष्य के बीच हुआ था, और जानेंगे कि ब्रह्मांड के जन्म का वो प्राचीन रहस्य क्या है। और यहीं से, इसी एक शक्तिशाली सवाल से हमारी पूरी कहानी शुरू होती है। ये कोई मामूली सवाल नहीं था। ये सिर्फ जानने की इच्छा नहीं, बल्कि अस्तित्व के सबसे बड़े रहस्य को समझने की एक कोशिश थी कि इस सब में हमारी जगह क्या है। तो चलिए इसी सवाल के पीछे चलते हैं। तो कहानी के दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ है मैत्रेय, एक जिज्ञासु शिष्य जिनके मन में सवाल ही सवाल हैं, और दूसरी तरफ है उनके गुरु ऋषि पराशर। पराशर कोई आम ऋषि नहीं थे, उन्हें त्रिकालज्ञ कहा जाता था। मतलब वो जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल देख सकते थे। सोचिए क्या बातचीत रही होगी ये। अच्छा, मैत्रेय का ये सवाल आया कहां से? ये जुड़ा है ज्योतिष शास्त्र से, जिसे वेद का नेत्र भी कहते हैं, यानी वेदों की आंख जिससे ज्ञान को देखा जा सके। अब इसकी तीन मेन ब्रांचेस हैं: होरा, गणित और संहिता। मैत्रेय का इंटरेस्ट था होरा में। यही वो ब्रांच है जो ये बताती है कि ऊपर आसमान में जो कुछ हो रहा है उसका असर नीचे धरती पर हमारी जिंदगी पर कैसे पड़ता है। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। यहां बात हो रही है पवित्र ज्ञान और एक योग्य शिष्य की। जवाब देने से पहले ना, ऋषि पराशर एक बहुत जरूरी बात साफ कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये कोई आम जानकारी नहीं है, ये एक पवित्र ज्ञान है जो सीधे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा से उन तक पहुंचा है। और इसीलिए पराशर कुछ बहुत सख्त शर्तें रखते हैं। देखिए, ये ज्ञान हर किसी को नहीं दिया जा सकता। ये सिर्फ उसे मिलेगा जिसका मन शांत हो, जो अपने गुरु के प्रति समर्पित हो और जो हमेशा सच बोले। किसी धोखेबाज या नास्तिक के लिए ये ज्ञान नहीं है। मतलब साफ है, इतने गहरे रहस्य को समझने के लिए मन का भी उतना ही शुद्ध और तैयार होना जरूरी है। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, एक से अनेक का सफर। पराशर अब जवाब देना शुरू करते हैं, और वो कहानी की शुरुआत करते हैं एकदम शुरुआत से, हर चीज के परम स्रोत से, एक अकेली अनमैनिफेस्टेड चेतना से। ये जो परम स्रोत है ना, इसका नेचर बड़ा पैराडॉक्सिकल है। एक तरफ तो ये निर्गुण है, मतलब इसका कोई रूप, कोई गुण नहीं है, और दूसरी ही तरफ ये त्रिगुण भी है, यानी सत्व, रजस, तमस, इन तीनों गुणों का सोर्स भी यही है। सोचिए, एक ऐसी शक्ति जो निराकार भी है और जिसमें हर आकार लेने की क्षमता भी है। और अब जरा इसके स्केल के बारे में सोचिए। ये जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है ना, जिसमें खरबों आकाशगंगाएं हैं, तारे हैं, ग्रह हैं, वो सब उस परम वास्तविकता का सिर्फ 1/4 हिस्सा है। मतलब 3/4 हिस्सा तो अभी भी अव्यक्त है, दिव्य है, अमर है। हम तो बस उस विशाल हकीकत का एक छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं। तो उस एक स्रोत से निकलती हैं ये तीन बेसिक कॉस्मिक पावर्स या गुण। पहला है सत्व, यानी पवित्रता और प्रकाश। दूसरा है रजस, यानी एक्शन और एनर्जी। और तीसरा है तमस, यानी जड़ता और अंधकार। पूरे सृष्टि का खेल इन्हीं तीन शक्तियों के इर्द गिर्द घूमता है। अब सवाल यह है कि इन अमूर्त शक्तियों से ये ठोस दुनिया बनी कैसे। तो चलिए चौथे हिस्से में इसी को समझते हैं, अहंकार से तत्वों तक का सफर। इस फ्लो को जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले है परम स्रोत, वासुदेव। फिर तमस, यानी जड़ता की शक्ति से जन्म होता है महत का, यानी कॉस्मिक इंटेलेक्ट का। और फिर रजस, यानी एक्शन की शक्ति से जन्म होता है अहंकृति का, मतलब मैं होने का भाव, आइनेस का प्रिंसिपल। यही वो पॉइंट है जहां से अलगाव शुरू होता है, और यही आगे की सारी रचना का बेस बनता है। हाँ, और एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये अहंकार वो घमंड वाला ईगो नहीं है, ये अहंकृति है, एक कॉस्मिक प्रिंसिपल जो अलग अलग चीजों को अपना अलग अस्तित्व देता है। यही वो शक्ति है जो एक को अनेक में बांट देती है। अब देखिए ये कितना कमाल का है। वो एक ही अहंकृति तीन गुणों के आधार पर तीन हिस्सों में बंट जाती है। जो सात्विक हिस्सा है, यानी पवित्रता वाला, उससे बनते हैं देवता, डिवाइन बीइंग्स। जो राजसिक हिस्सा है, यानी एक्शन वाला, उससे बनती हैं हमारी इंद्रियां, देखने की, सुनने की शक्ति। और जो तामसिक हिस्सा है, यानी जड़ता वाला, उससे बनती है ये फिजिकल दुनिया, आकाश, वायु, अग्नि जैसे तत्व। तो अब इन तीन शक्तियों को मैनेज कौन करता है? यहीं पर आते हैं ब्रह्मांडीय त्रिदेव।
अब हम देखेंगे कि कैसे ये तीनों कॉस्मिक पावर्स तीन महान देवताओं का रूप लेती हैं, जो क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन का काम संभालते हैं। तो ये है यूनिवर्स की मैनेजमेंट टीम। क्रिएशन का काम जैसे चाहिए एक्शन और एनर्जी, वो ब्रह्मा करते हैं रजस शक्ति के साथ। फिर आता है प्रिजर्वेशन यानी पालन पोषण, जिसके लिए चाहिए प्योरिटी और बैलेंस। ये काम विष्णु करते हैं सत्व शक्ति से। और आखिर में डिस्ट्रक्शन, जिसके लिए चाहिए जड़ता, उसे शिव संभालते हैं तमस शक्ति से। देखिए, हर काम अपनी सही शक्ति से जुड़ा हुआ है। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरी कहानी के क्लाइमैक्स पर। जैसा ऊपर वैसा नीचे, आखिरकार मैत्रेय के उस मूल सवाल का जवाब सामने आता है कि आसमान के ग्रहों और धरती के जीवों में आखिर कनेक्शन क्या है। ऋषि बताते हैं कि इसका जवाब एक बहुत ही गहरे कॉन्सेप्ट में छिपा है। वो कहते हैं कि हर जीवित चीज के अंदर दो अंश होते हैं। एक है जीवांश यानी इंडिविजुअल सोल का हिस्सा, और दूसरा है परमात्मांश यानी सुप्रीम सोल का हिस्सा। यही वो धागा है जो बड़े ब्रह्मांड और छोटे जीव को एक दूसरे से जोड़ता है। और हर जीव में इन दोनों अंशों का बैलेंस अलग अलग होता है। हम जैसे जो संसारिक प्राणी हैं, उनमें जीवांश यानी इंडिविजुअल सोल का हिस्सा ज्यादा होता है। वहीं जो खगोलीय पिंड हैं जैसे ग्रह, उनमें परमात्मांश यानी सुप्रीम सोल का हिस्सा ज्यादा होता है। और यही बैलेंस तय करता है कि किसी भी जीव का नेचर कैसा होगा। तो ये रहा मैत्रेय के सवाल का सीधा सीधा जवाब। सूर्य, सारे ग्रह और दूसरे दिव्य प्राणी वो भी जीव हैं। बस फर्क इतना है कि उनमें परमात्मा का अंश व्यक्तिगत आत्मा के अंश से कहीं ज्यादा है। वो भी हमारी ही तरह प्राणी हैं, बस उनका कॉस्मिक बैलेंस हमसे अलग है। यही है हमारा और उनका सबसे गहरा कनेक्शन। तो ये पूरा ज्ञान हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ब्रह्मांड और हमारी आत्मा दोनों का सोर्स एक ही है, तो इस विशाल कॉस्मिक ड्रामा में हमारी भूमिका क्या है? ये ज्ञान हमें ये बताता है कि हम इस यूनिवर्स से अलग थलग नहीं हैं, बल्कि इसका एक जरूरी हिस्सा हैं। यह एक ऐसा विचार है जिस पर घंटों सोचा जा सकता है ना?